पोको के एफ डिवाइस के लिए यहाँ पे अनदर हाइप्रो S3 का अपडेट आ चुका है जो कि एक पोर्ट वर्जन है और इसमें क्या कुछ हमें कैसे देखने को मिलते हैं वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा ताकि आप ये डिसाइड कर पाओगे कि इस अपडेट को आपको ट्राई करना चाहिए अपने F7 के अंदर या फिर नहीं। तो वीडियो को बस लास्ट तक आपको वॉच करना है और अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और पॉसिबल हो तो हाइप जरूर दे दे इस वीडियो को ताकि ये बाकी अदर यूजर्स तक भी है जो पहुँच सके। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे जो डायनेमिक आइलैंड है ये आपका प्रॉपर काम करता है, स्मूथली यहाँ पे रिस्पांस देता है, तो इसमें आपको कोई भी इशू नहीं आता है। आप इसे इजीली जो यूज कर सकते हो जो कि परफेक्ट तरीके से यहाँ पे हमारा जो वर्किंग रहता है। अब रही बात यहाँ पे हमारा लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन हमारा जो प्रॉपर तरीके से वर्किंग है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती और इसका जो AI इंजन है डायनेमिक वॉलपेपर से रिलेटेड वो परफेक्टली काम करता है जिसमें मुझे कोई भी निराशा नहीं हुई है। आइकन का जो UI फिनिशिंग है वो रियल में काफ़ी ज़्यादा कूल है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले के कलर को बूस्ट कर देते हो तो आइकन पैक और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पे हाइपर S3 के अंदर आप देखो ब्लर इफेक्ट देखने को मिलता है। जब भी मैं किसी ऐप को ओपन एंड क्लोज करूंगा तब टाइमिंग के ऊपर देखना यहाँ पे ब्लर इफेक्ट आता है जो कि हमारे हाइपर 2 और 1 के अंदर ये चीज़ नोटिस नहीं होती थी। तो एक बड़ा चेंज हुआ है जो कि हाइपर S3 के अंदर आपको ये चीज़ दिखाई देती है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि कितना भी आपका है जो पुराना या नया हाइपरओएस का अपडेट हो, जब भी आप उसे फर्स्ट टाइम लॉन्ग यूजेज के बाद वॉल्यूम पैनल को बाहर निकालते हो तो स्टटर करता है। बट ये चीज़ यहाँ पे जो सॉल्व हो चुकी है हाइपरओएस 3 के साथ, तो इसे भाई डालने के बाद भी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो यहाँ पे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई जो कि मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। जबकि यहाँ पे हाइपरओएस के बाकी अदर ओएस में, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ जो कि हाइपरओएस ही हमारा यहाँ पे रन कर रहा है, पोको का एक लेटेस्ट अपडेट आया था। अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ वॉल्यूम पैनल को निकालूँ बाहर तो आपको यहाँ पे हल्का सा लैग देखने को मिलता है जब हम इसे लॉन्ग यूजेज के बाद जो बाहर निकालते हैं वॉल्यूम को यूज करते हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे हमें सॉल्व देखने को मिलती है। कैमरा का UI तो इसका शुरू से ही न्यू था तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता, सब कुछ आपको वही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा सारी चीज़ें जो हमारी सही तरीके से काम कर रही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम बात आते हैं सेटिंग के अंदर, तो आपको माई डिवाइस में देखने को मिलता है इसका जो वर्जन है वो है 3.0.8। इसके बाद भी और कोई वर्जन आ चुका है हाइपरओएस 3 का, लेकिन उसका अभी तक कोई पोर्ट अवेलेबल नहीं हुआ है। साथ साथ यहाँ पे डिटेल एंड इन्फो में आपको देखने को मिलता है 8 मंथ का सिक्योरिटी पैच और एंड्रॉइड 16 के साथ ही हमारा हाइपरओएस 3 आ रहा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्मूथनेस तो यार रियली में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है हाइपरओएस 3 के अंदर जो कि ये रियली में काफ़ी सही लगता है। बाकी यहाँ पे अगर मैं एडिशनल के अंदर आते हैं मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो चाइना में सिर्फ अभी तक हाइपर आया है जिसकी वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा लैंग्वेज ऐड नहीं करा गया। बाकी यहाँ पे कॉमन बेसिक से सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं जिसमें कोई चेंज नहीं है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हेल्दी बैटरी वगैरह, और बैटरी के अंदर वही एडिशनल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, प्रोटेक्शन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन वगैरह है और बाकी यहाँ पे कुछ भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। साउंड के प्रोफाइल में इसका जो स्लाइडर है ये हल्का सा UI चेंज हो चुका है, बाकी सब कुछ यहाँ पे आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा। अनदर यहाँ पे जो ये लुक है ना ये भी हल्का सा चेंज हो चुका है जो कि पहले दूसरे लुक में आपको दिखाई देता था। डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक नया फॉन्ट आपको देखने को मिल जाता है जो कि मी लाइटनिंग का है और ये काफ़ी सही तरीके से काम करता है। यहाँ पे AI इंजन का ऑप्शन अनलॉक कर दिया गया है जो कि डिवाइस में ऑफिशियली हमें देखने को नहीं मिला था। तो MEMC आपको देखने को मिलेगा, AI HDR देखने को मिलेगा और यहाँ पे सुपर रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। बट MEMC आपका मैंने जहाँ तक टेस्ट किया है मुझे वर्किंग देखने को नहीं मिला क्योंकि ऑफिशियली दिया नहीं गया है, तो अलग से इसे अनलॉक करने के बाद भी आपको दिखाई नहीं देता रिस्पॉन्स इसका। अनदर यहाँ पे अगर आपको कलर रखना है अच्छा खासा तो आप इसे सैचुरेटेड पे रख लो तो उसके बाद ये काफ़ी अच्छा लगेगा, लेकिन ओरिजिनल कलर पे उतना ज़्यादा ये अच्छा नहीं दिखाई देता, थोड़ा फेड आउट जैसा लगता है। और जैसे आप इसे जो सैचुरेटेड या विविड पे करते हो ना यार आइकन को देख के बहुत ही अच्छा फील होता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सही दिखाई देता है। अनदर यहाँ पे एडवांस टेक्सचर्स और बाकी सेम कॉमन से ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। होम लॉन्चर में यहाँ पे आपको सर्च के अंदर 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि लेटेस्ट लॉन्चर में 3 ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट है और एक आपको स्टैंडर्ड है। कॉम्पैक्ट में आपको ये दिखाई देता है जिस पर टैप करने का कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है, जो कुछ भी आप यहाँ पे सर्च करोगे उसका रिजल्ट ये ला के आपके सामने रख देगा, बस एक बार फर्स्ट टाइम आपको परमिशन देना है, ठीक है। और ये चीज़ है जो प्रॉपर तरीके से काम करता है और ये मुझे पर्सनली पसंद भी आया। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं सर्च करूँ Antutu तो Antutu का एप्लीकेशन में सामने आ गया, उसका APK वगैरह भी आ गया, तो कहीं से भी ये रिजल्ट ला के देता है और ये ग्लास इफेक्ट में देखने को मिलता है जैसे कि आईफोन का iOS 26, तो ये चीज़ काफ़ी सही है। अनदर यहाँ पे अगर मैं इसे कॉम्पैक्ट के अलावा स्टैंडर्ड पे कर देता हूँ तो नीचे सर्च बार हमारा ऐड हो जाता है। स्वाइप डाउन करने के बाद ये हमारा ऑप्शन ऑन हो जाएगा और यहाँ पे इसका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ तरीके से काम करता है और ये मुझे अच्छा लगा है। बाकी यहाँ पे लॉन्चर के अंदर सारे कस्टमाइजेशन आपको सिमिलर ही देखने को मिलते हैं, बस यहाँ पे पॉपअप जो एनिमेशन है ना ये पहले से थोड़ा स्मूथ हो चुका है, स्प्रिंगी हो चुका है।
नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे आपको कस्टमाइज डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है आइकन वगैरह का, जो कि 2.2 में आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है। बाकी सारे बेसिक से ऑप्शन है। लॉक स्क्रीन के अंदर वही कस्टमाइज शॉर्टकट जो कि आपको ये भी पहले जो मिल चुका है 2.2 का जो रिसेंटली अपडेट आया उसमें ये चीज़ दी गई है। अनदर यहाँ पे पर्सनलाइज के अंदर ये सारे ऑप्शन मिलते हैं और जितने भी आप यहाँ पे क्लॉक्स वगैरह यूज करोगे वो सारे रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और इन सभी का मैंने भाई यहाँ पे AI की हेल्प से ही जो सबको एनिमेट कर रखा है वॉलपेपर वगैरह को, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये सारे वॉलपेपर जितने भी मैंने डायनेमिक वाले क्रिएट कर रखे हैं ना, ये सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम के डायनेमिक वॉलपेपर चैनल पे दे दूंगा, जहाँ से निकाल के आप इसे नॉर्मली किसी भी OS के साथ यूज कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसी तरीके से एनिमेटेड आपको है जो मिल जाएगा। तो अक्सर मैं यहाँ पे ये चीज़ें शेयर करता रहता हूँ और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। बाकी वॉलपेपर के अंदर आप देख सकते हो ये सारे मैंने अभी जस्ट क्रिएट कर रखे हैं और कुछ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाते हैं। अनदर यहाँ पे ये सारे आपको जो इसके देखने को मिलते हैं ब्लूम के और बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। AOD के अंदर अगर हम इन करते हैं तो सेम एज लॉक स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पे अनलॉक कर दिया गया है। तो जैसा आपका रहेगा सेम उसी तरीके से आपका फुल डिस्प्ले ब्राइट रहेगा AOD के साथ, या फिर आप चाहो तो कस्टम वाला भी रख सकते हो। यहाँ पे 10 सेकेंड ऑलवेज ऑन वगैरह अनलॉक कर दिया गया है, जो कि ऑफिशियली हमें नहीं मिलता है। तो इस पोर्ट में आपको मिलता है अनलॉक, तो आप चाहो तो जैसा वैसा यूज कर सकते हो या फिर ऑफ भी रख सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी फिंगरप्रिंट एनिमेशन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, सब कुछ डिफॉल्ट ही है। ऑलवेज ऑन के अंदर भी आपको एज लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। थीम के अंदर यहाँ पे बस 2 ही थीम आपको देखने को मिलेगा। लॉक स्टाइल वगैरह में ये सारे क्लासिक वाले आपको मिल जाते हैं, जिनमें से आप इन्हें यूज कर सकते हो। इसके ऊपर टैप करने के बाद आपको अलग से क्लॉक फॉर्मेट स्टाइल आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ये क्लॉक स्टाइल हमारा अपडेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जो कि ये ऑप्शन पहले नहीं था HyperOS 3 वाले फर्स्ट अपडेट के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमारा जो अप टू डेट हो चुका है, जिसकी वजह से आपको कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। बाकी आप चाहो तो फॉन्ट्स भी बदल सकते हो, ओवरलैप कर सकते हो, ब्लेंड कर सकते हो, कलर वगैरह आप खुद से मैनेज भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो चुकी है AOD के अंदर। और ये हमारा AI का ऑप्शन है, जहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। बस आपको एक अच्छा सा वॉलपेपर पिक कर लेना है जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हो, और उसके अंदर आप AI डायनेमिक की हेल्प से बदलाव ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसे रखना है, मैं उसका AI पे क्लिक कर दूंगा, ये आपको ऑप्शन निकाल के देगा। आई थिंक इंटरनेट मेरा ऑफ है, हाँ इंटरनेट मेरा ऑफ है, जिसकी वजह से दिक्कत कर रहा है। अब थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं स्टैटिक के, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। कन्वर्ट करना है और आप इसको डायनेमिक बनाना है तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। अब जिस टाइप के आपको यहाँ पे चेंजिंग करनी है वो अपना है जो पिक करो और जनरेट पे क्लिक कर दो। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और जनरेट करके आपको है जो दे देगा। इसी तरीके से मैंने बाकी अदर को भी यहाँ पे जनरेट कर रखा है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। और इसे आप अच्छे से यूज कर सकते हो, अपने लॉक स्क्रीन को काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से कस्टमाइज यहाँ पे कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ओवरऑल सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे सिमिलर ही देखने को मिल जाते हैं। अगर हम आते हैं अपने डायलर के ऊपर, तो डायलर का जो पूरा का पूरा UI है वो चेंज हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसे आप यहाँ पे फुल्ली यूज कर सकते हो और ये मुझे पसंद भी आया है। और साथ साथ यहाँ पे अगर हम कैलेंडर के अंदर आते हैं तो इसमें आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको ग्लोबल में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती थी, और ये काफ़ी सही हुआ है। साथ ही साथ अगर हम आते हैं हमारे गैलरी के अंदर, तो यहाँ पे देखो ग्लास इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। प्लस में अगर यहाँ पे आऊँ तो इसके आइकन चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे देखो पॉपअप स्टाइल भी बदल दिया गया है। एडिट करने आते हैं तो नया गैलरी का UI आ जाता है, जो कि मैंने सिस्टम ऐप अपडेट वाले वीडियो में भी आपके साथ ये डिटेल शेयर कर रखा था, आपने देखा होगा, तो वहाँ से भी आप यूज कर रहे होगे अभी तक, क्योंकि जब भी कोई अपडेट आता है मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर देता हूँ। कि यहाँ पे हमारा जो फाइल मेजर है ये भी पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। इसके UI चेंज हो चुके हैं और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है ये काफ़ी अच्छा हुआ है। और साथ साथ देखो यहाँ पे पॉपअप स्टाइल किस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बदल दी गई है। आपको अब ट्रांसपेरेंट देखने को मिलते हैं, जो कि नॉर्मली आपको पहले व्हाइट देखने को मिलते थे, तो ये भी चीज़ें यहाँ पे जो काफ़ी हद तक सही हुई है। बाकी यहाँ पे थोड़े बहुत और चेंजिंग आपको देखने को मिलते हैं इधर उधर, जो कि आप डेली यूज करोगे तो आपको पता चलेगा। और एक चाइना बेस्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्ले स्टोर आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता, तो आपको प्ले स्टोर का APK डालना पड़ेगा, तब जाके आप इसे यूज कर पाओगे। और रही बात यूज करने के बाद क्या क्या यहाँ पे रिजल्ट आते हैं परफॉर्मेंस के मामले में, कमियां है या नहीं, चलिए वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट वगैरह की, क्या कुछ कैसे हमें देखने को मिलता है। तो सेटअप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इतने ही आपको जो सिस्टम के ऐप देखने को मिलते हैं, और ये सारे वॉलपेपर हैं। साथ साथ यहाँ पे फर्स्ट डे जब मैंने इसे इंस्टॉल किया तो उसी समय मैंने AnTuTu को रन किया, जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन 1 डे के बाद इसमें ह्यूज इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है। तो जैसे रोम थोड़ा सेटल होता है, एडजस्ट होता है, यहाँ पे रिजल्ट इंप्रूव होता है। और यहाँ पे आप देखो हीटिंग भी कंट्रोल में है, जो कि 29 का 39 ही गया है। और जब फर्स्ट डे मैंने चेक किया था तो यहाँ पे 33 से 42 तक गया था।
तो इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल भी देखने को मिलता है। बाकी आपको यहाँ पे डॉल्बी विजन एडीआर वगैरह L1 वगैरह आपको दिखाई देता है। ये अच्छे तरीके से कैमरा वगैरह ने चेक किया, काम कर रहा है। और ये हमारा फर्स्ट डे का Geekbench रिजल्ट जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। सेकंड डे जब मैंने इसे दोबारा चेक किया तो मल्टी में थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद मैंने CPU टोटल रन किया तो CPU रिजल्ट काफ़ी सही है और इससे थोड़ा और बेटर कभी कभी आता है, जो कि 5.5 लाख के आसपास आता है, बट ये भी बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा खासा है। उसके बाद गेमिंग के अंदर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक नहीं मिलता है, बट अब जब आप पोर्ट रोम डाल रहे हो तो आप अपने मर्जी के हिसाब से यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग वगैरह अनलॉक कर सकते हो BGMI के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बात बैटरी ड्रॉप, तो यहाँ पे आप देखो 74 के बाद मॉर्निंग में ये हमारा आता है 71, यानी फुल लाइट में 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, जो कि नॉर्मली हमें ग्लोबल पे भी इतना ही देखने को मिलता है। तो ये भी चीज़ मैं कहूँगा कि यहाँ पे सही निकल के आती है। और सेकेंड डे का यहाँ पे AnTuTu स्कोर सिमिलर ही आया है मैक्स, लेकिन मिनिमम हल्का सा डाउन साइड देखने को मिला। उसके अलावा यहाँ पे जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे सही देखने को मिली है, मुझे कोई कमी नहीं लगी। लेकिन एक बग मुझे यहाँ पे नोटिस हुआ है, वो है इसका फेस अनलॉक का, क्योंकि फेस अनलॉक हमारे यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ अभी फिलहाल डेड है, तो इसके मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज़ है जो करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे ओवरऑल सारी चीज़ें आपकी जो वर्किंग रहती है। तो अगर आप HyperOS ट्राई करना चाहते हो, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो दिया था HyperOS 3 का, तो आप इसे डाल सकते हो। रही बात डालना कैसे, तो आपको ADB साइड लोड का मेथड यूज करना है अगर आपके पास PC नहीं है तो, या फिर आप PC से इस रोम को डाउनलोड करके अनजिप करो और बैट फाइल रन कर दो, आपके फ़ोन के अंदर ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा और आप इसे इजीली है जो यहाँ पे यूज कर पाओगे। और रही बात इंस्टॉलेशन से रिलेटेड गाइड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा और इस रोम का डाउनलोड लिंक वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेफ्टी नेट वगैरह फेल रहता है, आपको खुद से फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल गूगल सभी को फेल कर चुका है। तो ये चीज़ें आपको मैनुअली ठीक करनी पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट ये आपको ठीक नहीं मिलता है। ओके, सो बस टाटा एंड बाय बाय, मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में, उसके लिए वेट जरूर कर लेना, ठीक है।